अक्षर है ना, भागवत। भागवत में 4 अक्षर है। तो भा माने भक्ति, उसके बाद ग माने ज्ञान, उसके बाद व माने वैराग्य। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों से समन्वित होकर उस परम तत्व को प्राप्त कर लेना। चौथा अक्षर है त माने तत्व। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य समन्वित होकर के उस परम तत्व की प्राप्ति कराने वाले ग्रंथ का नाम है भागवत। बोलो भागवत भगवान की जय। इसलिए भागवत के महात्म्य में भी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की ही चर्चा है। सबसे पहले हम लोग कृष्ण कन्हैया के पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए और पांडाल के पीछे जो भोजन आदि बना रहे हैं उन सब के बीच में आप जाके संकेत करें कि इतना जोर से हल्ला ना मचाएं भाई। जब कार्यकर्ता ही शोर मचाएंगे तो फिर कार्य क्या करेंगे। बोल बंसी वारे की जय हो। तो ध्यान रखें, भगवान कृष्ण कन्हैया कैसे हैं? सत घन, चित घन और आनंद घन है। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय। घन का मतलब घनीभूत, जिसमें अन्य वस्तु का प्रवेश न हो सके उसे घन कहते हैं। सत घन का मतलब असत वस्तु में का जिसमें कोई प्रवेश न हो, वो सद घन है। चित माने ज्ञान, भगवान ज्ञान घन है, अर्थात अज्ञान का वहां कोई प्रवेश, कोई स्थान नहीं है। भगवान आनंद घन है। आनंद घन का मतलब जहां दुख क्लेश का कोई स्थान नहीं है। इसलिए भगवान सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत्य, चित और आनंद के स्वरूप हैं। वहां असत का, अज्ञान का और दुख का कोई स्थान नहीं है। यदि दिखाई पड़ता है तो ये हमारी दृष्टि का भ्रम है। जैसे कभी कभी बरसात काल में खूब घने बादल आ जाते हैं तो सूर्य का दर्शन नहीं होता दिन में। तो जो अविचारी पुरुष होते हैं, अविवेकी जो होते हैं, वो कहते हैं देखो बादलों ने सूर्य को ढांक लिया। अरे बादल में सामर्थ्य नहीं जो सूर्य को ढांक सके। ये हमारी दृष्टि का दोष है। हमारी आंखों के पटल पर बादल छा गए, इसलिए हमको सूर्य का दर्शन नहीं हो रहा। आपके यहाँ पानी बरस रहा है, आपके यहाँ बादल हैं, तो आपको सूरज नहीं दिख रहे, पर दूसरी जगह तो सूर्य भगवान का दर्शन सबको हो रहा है ना। तो सूर्य को थोड़ी ढक लिया, आपकी दृष्टि को ढक लिया। ये हमारा अविवेक है। उसी प्रकार भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। यदि उस सत में असत का आपको भ्रम हो रहा है, उस चित्त में यदि आपको अज्ञान का दर्शन हो रहा है, तो ये आपका अविवेक है, आपकी नासमझी है। भगवान थोड़ी असत और अज्ञानी है। जैसे कि उदाहरण के लिए राम जी जानकी जी के विरह में विलाप कर रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। तो कोई प्रश्न कर सकता है, राम जी तो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, ये रो क्यों रहे हैं? आनंद घन कभी रोएगा? और फिर रो ही नहीं रहे, वृक्षों से पूछ रहे हैं तुम देखी सीता मृग नैनी। तो इसका मतलब अज्ञानी भी हैं, इनको यही ज्ञान नहीं है हमारी पत्नी किधर है। तो ये सर्वज्ञ तो रहे नहीं। यदि सर्वज्ञ होते तो क्यों किसी से पूछते कि हमारी पत्नी कहाँ है? तो जो अज्ञान दिखाई पड़ रहा है, जो दुख राम जी रोते हुए दुखमय दिखाई पड़ रहे हैं, ये हमारा अविवेक है। और उस अवस्था में जब रोते हुए खग मृग से पता पूछ रहे थे किशोरी जी का, उस समय महादेव ने जब दर्शन किया तो जय सच्चिदानंद घन पावन, अस कहे चले मनोजन सावन। बोले बाबा उस स्थिति में राम जी को सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर रहे हैं। और जैसे ही सच्चिदानंद घन कहा तो पार्वती जी, वो सती जी का मन डगमगाया, बुद्धि भ्रम में पड़ गई।
जो सोने के मृग के पीछे भागे वो सत कैसे हो सकता है? हैं? जो पत्नी का पता वृक्षों से पूछे वो चित कैसे हो सकता है? और जो पत्नी के लिए दहाड़ मार के विलाप कर रहा हो वो आनंदमय कैसे हो सकता है? तो न सत का दर्शन हो रहा है, न चित का, न आनंद का। पर महादेव समझ रहे हैं कि ये सब नाटक हो रहा है, लीला हो रही है, पर सती जी कह रही है, रो रहे हैं, ये सच्चिदानंद हो ही नहीं सकते। और भोले बाबा ने खूब समझाया कि देवी जी ये नरलीला चल रही है ठाकुर जी की, रो नहीं रहे, नाटक कर रहे हैं। यदि किसी रंगमंच पर कोई अभिनेता किसी नाटक में भिखारी का काम कर रहा हो, रो रो करके मांग रहा हो कि भैया कोई मुझे भोजन दे दो, दो दिन से भूखा हूं, आंसू भर भर के रो रहा हो, और उसकी विकल दरिद्रता पर दर्शकों की आंखों से भी अश्रुपात होने लगा, उसने ऐसा कारुणिक स्वरूप उत्पन्न किया कि दर्शक भी रो पड़े। और उन्हीं दर्शकों में एक मित्र बैठा था जो भिखारी का अभिनय कर रहा था, उसी का अभिनेता का। उसको देखा नहीं गया, रहा नहीं गया, और तुरंत लेके पहुंच गया रोटी। भैया मैं घर से टिफिन लेके आया था, तू भूखा है, चल तू ही खा ले। तो उसकी तो सारा नाटक चौपट कर दिया आपने, उसका तो सारा खेल ही खराब कर दिया आपने। तो भैया नाटक मंच पर यदि कोई अभिनय कर रहा है तो उसका मतलब वो रो नहीं रहा और ना ही वो भूखा है, वो तो नाटक का एक अंग बन करके आपको प्रदर्शित कर रहा है। यदि किसी पिक्चर में आपने किसी अभिनेता को तांगा वाला बने हुए देख लिया तो उसे तांगा वाला ही ना समझिए, वो तो कभी तांगा वाला बन जाता है तो कभी कुली बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ना कुली है ना तांगा वाला है, वास्तव में तो वो बंबई का बहुत बड़ा बादशाह है, करोड़पति व्यक्ति है, पर उसको जैसी पिक्चर में जैसा रोल मिल जाता है वैसा काम करने लगता है। उसी प्रकार भगवान इस संसार के रंगमंच पर नरलीला करके खेल दिखाने आते हैं, कभी कृष्ण रूप में, कभी राम जी के रूप में, कभी वामन बन के विविध रूपों से अवतरित होकर के लीला करते हैं। वास्तव में सच्चिदानंद रूपाय, सतचित आनंद भगवान का वास्तविक स्वरूप है। करते क्या हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये सारा बस विश्व उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। विश्व को उत्पन्न करने वाले भी वही हैं, उसका पालन भी वही कर रहे हैं, और अंत में सारे विश्व प्रपंच को अपने उदर में भी विलीन कर लेते हैं। जिनकी चरण शरण ग्रहण करते ही तापत्रय विनाशाय, जीव के समस्त त्रितापों का विनाश हो जाता है। ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम सब मिल करके प्रणाम करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। हमारे परम पूज्य जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओ जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हमारे परम पूज्य जगत गुरु श्री पीपा पीठाधीश्वर पूज्यपाद श्री बलराम दास जी महाराज कृपा पूर्वक पधारे हैं। मैंने निवेदन किया था ना कि ब्रज और अयोध्या दोनों का समागम है। अवधवासी पूज्य महाराज श्री आके गए, और हमारे ब्रज के इस समय हमारे पूज्य महाराज श्री, जिनको कहीं कोई आश्रय न मिले, वो बाबा के यहाँ पहुँचे। अखंड भंडारा महाराज जी का चलता है, और इस समय वृंदावन में महाराज जी का परिचय भंडारे बाबा की तरह, भंडारे वाले अद्भुत महाराज जी का भंडारा निरंतर चलता रहता है। अद्भुत साधु सेवा। अभी महाराज जी ने बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया है, जिसमें ब्रज के जो साधु संत अस्वस्थ हो जाते हैं, रुग्ण हो जाते हैं, उनकी फ्री चिकित्सा सब प्रकार से होती है। और साधु सेवा का बहुत अद्भुत प्रकल्प महाराज जी का चल रहा है। और महाराज जी के सानिध्य में प्रति
वर्ष कार्तिक मास में भागवत का कार्यक्रम होता है और उसमें भी महाराज जी का आशीर्वाद प्रतिवर्ष हमको प्राप्त होता है। और देखिए, जहाँ से हम लोगों ने शोभा यात्रा इस कथा की प्रारंभ करी, वाह, महाराज जी का इस कार्यक्रम में बहुत अद्भुत आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त है। और ऐसे ब्रज के रसिक संत, उदासीन संप्रदाय के महाराज जी के चरणों में प्रणाम। और यहाँ कथा के साथ साथ संतों के दर्शन का भी आनंद हम लोगों को मिलता रहेगा। इसलिए कथा तो आपने खूब सुनी है, कथा के साथ साथ संतों के दर्शन और आशीर्वाद का भी आनंद लेते रहें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज जी का आशीर्वाद तो हम सायंकाल के सत्र में लेंगे विशेष रूप से। हाँ, तो मैं निवेदन कर रहा था भाई, पीछे जाके इन्हें